नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत और मैं आपके साथ अनमन शिका। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बाबरी मस्जिद के ढांचे को लेकर सख्त बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कयामत के दिन तक बाबरी मस्जिद के ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा और जो लोग ऐसा सपना देख रहे हैं उनका सपना कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। उन्होंने अपने पुराने नारे का भी जिक्र किया और कहा कि हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और आज मंदिर अपने तय स्थान पर बन चुका है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय था और अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में भारत और सनातन धर्म के संबंध पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत और सनातन एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और सनातन पर अंदर और बाहर दोनों तरीके से हमले हो रहे हैं। इन हालात में हमें सजग और सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को भारत की प्रगति और विकास अच्छे नहीं लग रहे हैं। उन्होंने विकसित भारत की कल्पना पसंद नहीं है, इसलिए वो ऐसी साजिश करने लगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग साजिश रचते हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लालच में आकर इन साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इन तीनों तरह की गलत प्रवृत्तियों को पहचानें और उनका मिलकर मुकाबला करें। इस बीच लखनऊ में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्र हुए थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जाने का ऐलान किया था। बताया गया कि वहां के विधायक ने 11 फरवरी से बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कही थी, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं प्रदर्शनकारी काफिले के रूप में पश्चिम बंगाल के लिए निकल रहे थे, लेकिन लखनऊ पुलिस ने उन्हें रोक लिया। साथ ही इसी माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया, जिसने राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। उनके इस बयान से साफ है कि सरकार राम मंदिर के मुद्दे को अंतिम रूप से पूरा हुआ मानती है और बाबरी ढांचे के पुनर्निर्माण की किसी भी मांग को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। इस बयान के बाद से ही राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में एकता, सतर्कता और देश की प्रगति पर जोर देते हुए लोगों से अपील की कि वो अफवाहों और साजिशों से बचें और देश के विकास में सहयोग करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हैशटैग भारत के साथ।